हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएससी कंसाइंस मैथमेटिक्स सरीना से लीनियर इनइक्वेशंस के सम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 4B फ्रॉम सम नंबर 12 पार्ट 1। सम नंबर 11 तक हम पहले ही कर चुके हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट फॉर 2x - 1 < 7 एंड 3x plus 9 less than equal to 25, x belongs to real number। and का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन, जो इसमें दोनों में ही कॉमन है वही हमें लिखना है। ठीक है, ऐसा वैल्यू ऑफ x जो दोनों को ही इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो चलिए पहले ये सॉल्व करते हैं। तो 2x - 9 इधर गया तो +9 हो जाएगा, यानी कि 2x < 16 हो गया। अब आप 2 से डिवाइड कर दो, सो x < 8 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 9 > 25 है, सो 3x < 25 - 9, 3x < 16, यानी x क्या होगा, 3 से डिवाइड कर दो तो 16/3 मतलब 5/1/3। आप समझो बात को, ये सही है तो बहुत ईजी था। एंड मतलब इंटरसेक्शन, दोनों में ही कॉमन होना चाहिए। तो x का वैल्यू < 8 है, मतलब अगर मैं इसका लंबा लाइन बनाता हूं, ये 8 7 6 5 9, देखो ध्यान से, < 8, तो ये कर्व लाइन बनाया मैंने, मतलब ये सारे वैल्यूज है कि नहीं। और अगर मैं इसका लंबा लाइन बनाता हूं तो x इज < 5/1/3, तो ये रहा 6, ये रहा 5, ये रहा 4, ये रहा 3 2 5/1/3। इसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, ये पहला पार्ट होगा 5/1/3, वेरी इजी। लेस देन इक्वल टू, यहां पे स्ट्रेट लाइन हुआ, देखिए इक्वल टू में हम लोग स्ट्रेट लाइन देंगे, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज है, x का वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू 5/1/3 इंक्लूडेड है, उसके जितने छोटे वैल्यूज है। अब दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, अगर आप देखो तो x < 5/1/3, ये जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वेशन, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और साथ साथ में इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी वैल्यू ले लो आप, 5/1/3 ले लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 5 ले लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी वैल्यू 5/1/3 से छोटा ले लो, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहां से अगर हम 7 ले लिए तो 7 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कॉमन लिखना है हमको। कॉमन रीजन क्या होगा, देखो ये मेरा है 5/1/3, यहां था ना, तो इसका जो है सोल्यूशन सेट या ये देखो, अगर मैं बोलूंगा एक ही ग्राफ में मैं दोनों को अगर प्लॉट करूं तो ये जो रीजन है, देखो ध्यान से देखना, 5/1/3 ये वाला इसका सॉल्यूशन है और यहां से इसका सॉल्यूशन है। तो कॉमन क्या है, यहां से लेके मतलब x < 5/1/3 दोनों में ही कॉमन है, समझ रहे बात को। तो दैट इज योर इन सॉल्यूशन सेट, ठीक है। सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट, तो ये हो गया सॉल्यूशन और ग्राफ क्या होगा मेरा, ये वाला होगा, ये आपका 6 5 4 3 2, यहाँ पे 5/1/3 है, सही है, तो इक्वल टू है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया पहला वाला का, सही है। चलिए अपार्ट, दिस वाज वेरी इजी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और हमेशा याद रखिएगा और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। एंड मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन, कॉमन, और मतलब यूनियन होता है, ए यूनियन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 12 का पार्ट 2 देखते हैं अब। चलो अब पार्ट 2 देखते हैं। 12 पार्ट 2 क्या है, 2x - 9 < 7 एंड 3x + 9 > 25 और x बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। पहले वाला सॉल्व करते हैं। अब -9 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा, है कि नहीं। तो 2x < 16 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो तो x < 8, मतलब जो वैल्यूज है वो 8 7 6 5 4 डॉट 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 अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी, है कि नहीं। दूसरा सॉल्व करते हैं।
3x 9 को उधर ले आओ तो ग्रेटर देन 25 माइनस 9, यानी कि 3x ग्रेटर देन 25 माइनस 9 में कितना होता है? 16 होता है। सही है? हाँ सही है। तो 3 से डिवाइड कर दो तो x लेस देन 16/3, तो x लेस देन x ग्रेटर देन 5 1/3। मतलब क्या वैल्यू होगा? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, डॉट डॉट डॉट। सही है? दोनों को सॉल्व किया मैंने इक्वेशन को। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? देखो 6 7 8 यही तो कॉमन है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 6 7 8 होगा। नंबर लाइन बना लेते हैं। 5 6 7 8 9। 6 को मार्क कर दो, 7 को मार्क कर दो और 8 को मार्क कर दो। ये 3 है क्या? ये मेरा नंबर लाइन हो गया। चलो, दिस वॉज प्रीटी इजी। नेक्स्ट देखते हैं 12 का पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 रादर। चलो पार्ट 3 क्या है? देखो उसका पहला इक्वेशन है, इक्वेशन है x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x प्लस 5 थोड़ा ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4। x को पॉजिटिव रखो, 5 माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। ये x उधर गया तो माइनस x हो गया। 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को तो 3। अच्छा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x है तो x लेस देन इक्वल टू 3 है ना, कोई प्रॉब्लम है? 3 जो है वो बड़ा है x से या इक्वल है, तो x या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। डन। दूसरा देख लेते हैं। 3 माइनस 2x लेस देन माइनस 7, तो 3 प्लस 7 लेस देन 2x, तो ये 10 लेस देन 2x, यानी कि 5 लेस देन x। सही है? अब इन दोनों को एक साथ लिखो, अभी बोला मैंने। अच्छा इन दोनों को एक साथ कैसे लिखिए हम? x नहीं, ये कॉमन रीजन देखो, x लेस देन इक्वल टू 3 है, ओके, और x अच्छा 5 इज लेस ग्रेटर देन 5 इज लेस देन x, यानी कि x इज ग्रेटर देन 5। देखो ध्यान से देखो, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 इज लेस देन x मतलब x इज ग्रेटर देन 5 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब x का वैल्यू 5 से बड़ा है। नंबर लाइन है आपका, ये है 4, ये है 5 6 7 8, कोई भी वैल्यू 5 इज नॉट इंक्लूडेड, कोई भी वैल्यू 5.1 5.2 5.5 6 7 7.12 ये सब वैल्यू इंक्लूडेड है। इट गोस ऑन। और यहां से क्या मिल रहा है हमारा? यहां से अगर तुम देखोगे तो ये सपोज 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है। देखना ध्यान से देखना। सो ये वैल्यू जो 3 से छोटा हो, इक्वल भी हो, तो मैंने शेड कर दिया। इनमें कोई कॉमन रीजन है? देखो ध्यान से, नो कोई कॉमन रीजन नहीं, कोई ऐसा कॉमन वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है? तो नंबर लाइन तो बनेगा नहीं इसका, कोई नंबर है नहीं जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे। डन। चलो बहुत अच्छा समझाइएगा। नंबर 13 देखते हैं। चलो 13 का पार्ट 1 देखते हैं। सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट। नंबर 1 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 19, और ध्यान से देखना यहां पर और लिखा हुआ है। और का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। हम लोग करते थे ना ए यूनियन बी। अगर ए एक सेट है सपोज 1 2 3, बी एक सेट है सपोज 3 4 5 सपोज, तो ए यूनियन बी क्या होगा? सब कुछ 1 2 3 4 5, एक एलिमेंट बी का एलिमेंट सब कुछ आया था। तो और का मतलब होता है यहां पे यूनियन। ओके, याद रखिएगा। और दूसरा क्या है? 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। और बोला है प्रीवियस केस में क्या था? एंड। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट, यहां पे सब कुछ। ओके ना, तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x ग्रेटर देन 19 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3x ग्रेटर देन 21, 3 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन 7। मतलब इसका अगर रियल नंबर है, हम नंबर लाइन बनाएंगे 7 8 9
6। तो ये सारे वैल्यूज है कि नहीं है, ये सारे वैल्यूज इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 को इधर लिया तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7 -3। सो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -10, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, ये हम लोग कर चुके हैं। x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि अगर ये सॉल्यूशन हो गया आपका x लेस देन इक्वल टू 5, ध्यान से देखना, ये 6 5 4 3 5, x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये सब वैल्यूज, और 5 को भी शेड कर दिया मैंने जो सर्कल 5 पे बनाया। अब देख लो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। एंड का मतलब कॉमन होता है, और मतलब यूनियन होता है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन क्या है मेरा, x इज सच दैट, पहले तो x लेस देन इक्वल टू 5 है और x ग्रेटर देन 7 है, और x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। ये दोनों ही मेरा सॉल्यूशन है। अब इस नंबर लाइन को कैसे बनाएंगे, दोनों को क्लब करके देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से, सपोज 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये रहा 5 से लेस देन, ध्यान से देखो 5 इंक्लूडेड है, यहाँ 7 से, तो एक ही नंबर लाइन में दोनों को ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और 7 इक्वल नहीं है, मतलब 7 हम लोग का इंक्लूडेड नहीं है, तो मैंने हॉलो सर्कल दे दिया, यही मेरा ग्राफ हो गया। सही है, ये मेरा सॉल्यूशन है, x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x ग्रेटर देन 7। ये था नंबर 13 का पार्ट 1। चल क्लियर है, पार्ट 2 देखते हैं अब। चलिए अब 13 का पार्ट 2 देखते हैं, क्या है, 5 ग्रेटर देन p माइनस 1 ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करना है हमें, और 7 लेस देन इक्वल टू 2p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 17, इसको भी सॉल्व करना है, और p बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो या तो आप स्प्लिट करके कर लो, या तो आप क्या करो, एक ही साथ कर सकते हैं हम, बट मैं स्प्लिट ही करके कर रहा हूँ। 5 ग्रेटर देन p माइनस 1, ठीक है, तो 5 माइनस 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ग्रेटर देन p, 6 ग्रेटर देन p, सही है। दूसरा क्या है इनइक्वलिटी, ये वाला है, p माइनस 1 ग्रेटर देन 2, तो p ग्रेटर देन 2 + 1 हो गया, -1 उधर गया तो p ग्रेटर देन 3, सही है। अब इन दोनों को एक साथ अगर आप लिखना चाहो तो 6 ग्रेटर देन p ग्रेटर देन 3, ऐसे भी लिख सकता है कोई बंदा अगर चाहे। देखो p ग्रेटर देन 3, तो 3 लेस देन p लेस देन 6, ऐसे भी लिख सकता है अगर चाहे तो। इन दोनों का मीनिंग सेम है, देखो ना ध्यान से, 6 p से बड़ा है, p 6 से छोटा है, p 3 से बड़ा है, 3 p से छोटा है, सही है। इन दोनों को मैंने ये कर दिया, एक साथ लिखा। अच्छा और है, ठीक है, याद रखिएगा, 3 रियल नंबर है, तो अगर आप नंबर लाइन बनाते हो, ये रहा 3 4 5 6 7, ध्यान से देखना, 2, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये वाला रीजन होगा आपका आंसर। 3 और 6 पे जो सर्कल बनाया है मैंने उसको शेड नहीं किया बिकॉज वो नॉट इंक्लूडेड है। अच्छा और अब इसको सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पे पहला इनइक्वलिटी 7 लेस देन इक्वल टू 2p माइनस 1, -1 इधर आ गया तो 7 + 1 8 लेस देन इक्वल टू 2p। अब 2 से डिवाइड कर दो भैया, तो 4 लेस देन इक्वल टू p। अब एक और इक्वेशन है मेरा, इन इक्वेशन है 2p माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 17, तो 2p लेस देन इक्वल टू 17 + 1 18 हो गया। अब 2 से डिवाइड कर दो, सही है। अब दोनों को एक साथ लिखो तो 4 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 9, सही है। अब इसका अगर नंबर लाइन बनाओगे तो ध्यान से देखो, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10 3, ये रहा 4 और 9 पे डाला मैंने, इसको शेड किया, 4 को भी शेड करेंगे और 9 को भी शेड करेंगे। अब देख लो ये जो पूरा का पूरा जो सेट है वो इसमें इंक्लूडेड है। एक मिनट रुक जाओ, नहीं सॉरी, पूरा इंक्लूडेड नहीं है।
ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, और 6 से पहले खत्म आ रहा है। ये 4 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक खत्म आ रहा है। एंड का मतलब क्या होता है, सॉरी, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो अगर यूनियन करेंगे हम, मतलब इसके भी वैल्यूज आएंगे, इसके भी वैल्यूज आएंगे, है कि नहीं। तो इसके वैल्यू 3 से 3 इक्वल 3 इंक्लूडेड नहीं है, बट 3 के बाद जितने वैल्यूज है वो सब इंक्लूडेड होंगे। यहाँ तो 4 से है तो 3 वाला लेंगे हम। सो 3 लेस देन p, और ये 6 तक है, ये 9 तक है इंक्लूडेड। ये मेरा होगा ना, देखो यूनियन तो ये होगा ना, देखो ध्यान से, हम लोग दोनों को ही इंक्लूड करेंगे ना। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 इक्वल नहीं है, 3 के बराबर नहीं होता है, x का वैल्यू 3 नहीं होगा, बाकी होगा 3.1 3.01 सब होगा। 3 के बाद जितने वैल्यूज हैं, 3 लेस देन इक्वल टू p, मतलब p 3 से बड़ा है, और जो मैक्सिमम है वो 9 है, इक्वल टू है तो p इज लेस देन इक्वल टू 9 है, यानी मैक्सिमम 9 हो सकता है आपका। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x इज सच दैट, यही आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसका नंबर लाइन अगर बनाना चाहो आप तो बना लो, इसका नंबर लाइन बनाना पड़ेगा हमें। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ 2 यहाँ दिया, यहाँ दिया, बीच तो पूरा ही शेड होगा, और 9 भी शेड होगा। 3 शेड नहीं होगा बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूडेड। हो गया, बहुत ही प्यारा सम था, समझे। चलो अब नंबर 14 देखते हैं। चलो नंबर 14 देखते हैं। द डायग्राम रिप्रेजेंट टू इनइक्वेशंस a and b on real number line. Write down a and b in set builder notation and represent a intersection b and a intersection b complement on two different number lines. सबसे पहली बात तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं a को देखो -2 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म हो रहा है, 5 नॉट इंक्लूडेड है, तो x इज सच दैट -2 लेस देन इक्वल टू x, -2 से स्टार्ट हो रहा है, -2 इंक्लूडेड है, 5 पे खत्म हो रहा है, 5 नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, b देखते हैं हम लोग क्या है, x इज सच दैट -4 से स्टार्ट हो रहा है और 3 में एंड हो रहा है, 3 इज नॉट इंक्लूडेड। समझ रहे हो बात को, सही है। ये हो गया पार्ट 1 हो गया मेरा, बहुत इजी था पार्ट 1। पार्ट 2, रिप्रेजेंट a इंटरसेक्शन b एंड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट ऑन टू डिफरेंट नंबर है। पहले a इंटरसेक्शन b निकालते हैं। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, कॉमन है कि नहीं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है ना। कॉमन क्या है देखो ना, इन दोनों में देखो, -2, ये देखो, ये हाँ, ये जो रीजन है देखो, अगर ध्यान से देखोगे, ये रीजन दोनों में ही कॉमन है। मतलब -2 से लेके 3 तक -2 इंक्लूडेड और 3 नॉट इंक्लूडेड, ये कॉमन रीजन है कि नहीं। तो a इंटरसेक्शन b तो ये होता है, कॉमन होता है ना, तो -2 इंक्लूडेड है और 3 नॉट इंक्लूडेड है, यही तो है मेरा a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b बना लो, -2 -3 -1 0 1 2 3 4, तो -2 पे एक स्ट्रेट लाइन बनाया और -3 पे एक कर्व लाइन बना दिया, ठीक है। यही हो गया मेरा सॉल्यूशन, ग्राफ बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है नंबर उसी का पार्ट 2 है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहली बात, b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, b कॉम्प्लीमेंट होता है नॉट इन b छोड़ के, नॉट इन b नहीं, मतलब b छोड़ के, मतलब -4 और 3 ये वैल्यू छोड़ के बाकी सब वैल्यू जो बी कॉम्प्लीमेंट में आता है। मतलब 3 से प्लस इंफिनिटी, और ये -4 से लेके -4 नॉट इंक्लूडेड -इंफिनिटी तक सब वैल्यू है कि नहीं। सो 3 से लेके यहाँ पे 3 नॉट, बी में क्या था, 3 नॉट इंक्लूडेड था, मतलब 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक पूरे वैल्यू, और -4 से लेके -इंफिनिटी तक पूरे वैल्यू सब इंक्लूडेड है, -4 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है।
बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो ध्यान से, बी कॉम्प्लीमेंट है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से जितने बड़े वैल्यू है, और एक्स लेस देन 4, 4 से जो छोटे वैल्यू, और ठीक है, ये है आपका बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान समझिए, बी को छोड़ के, मतलब ये रीजन छोड़ के, ये रीजन छोड़ के क्या होगा, अगर नंबर लाइन बनाओगे आप देखो ना, तो ये है सपोज -4 और ये 3 है, तो ये वाले एरिया बी कॉम्प्लीमेंट है और ये वाला एरिया बी कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। अच्छा, इंटरसेक्शन है, इसका हमें कॉमन रीजन निकालना है ए के साथ। तो देख रहे हो -4 से तो यहाँ पे वैल्यू है नहीं, तो ये पोर्शन गया है मेरे काम से, लेकिन 3 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यहाँ पे 3 से लेके 5 तक, 5 नॉट इंक्लूडेड, वो कॉमन रीजन हो जाएगा मेरा, है कि नहीं। मतलब ये आपका कॉमन रीजन हो जाएगा, समझ लो। इंटरसेक्शन मतलब 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, यही मेरा सॉल्यूशन सेट है। 2 3 4 5 6, देख लो ध्यान से, 3 इंक्लूडेड है, एक स्ट्रेट लाइन, 5 इंक्लूडेड नहीं है तो एक कर्व लाइन, ये मेरा हो गया, ठीक है। चलो, ये बड़ा इजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15। चलो नंबर 15 देखते हैं अब। यूज रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, नंबर 1 क्या दिया हुआ भाई, एक्स ग्रेटर देन 3 एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन 6। रेंज ऑफ एक्स मतलब कि एक्स का वो सब वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, एंड मतलब कॉमन, यूनियन की बात कर, कॉमन, हम लोग इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, सॉरी, इंटरसेक्शन, ठीक है, कॉमन एलिमेंट जो इन दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता हो, वो एक्स का वैल्यू क्या होगा, रेंज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज दिस टू इनइक्वेशन, कॉमन एलिमेंट हमें निकालना है। तो बस सही है, अगर इसका नंबर लाइन आप बनाओगे, देखो ध्यान से ना, 2 3 4, तो ये रहा मेरा एक कर्व लाइन ही बना देते हैं हम लोग, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, बट 3 के बाद जितने वैल्यूज है वो इंक्लूडेड है। इसका अगर आप नंबर लाइन बनाओगे, देखो ध्यान से, ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7, या -1 दे दो, तो ये एक कर्व लाइन इंक्लूडेड नहीं है, कर्व लाइन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये सब वैल्यूज। अब इनमें कॉमन कौन सा है, अगर आप देखो तो 3 से जितने बड़े वैल्यूज हैं, लेकिन 6 से जितने छोटे वैल्यू हैं, वो कॉमन है दोनों में। अगर इन दोनों, यहां से देखो, ये कॉमन बोला है हमें, तो ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एलिमेंट कॉमन है, देखो इन दोनों ग्राफ में। मतलब अगर मैं यूज रियल नंबर लाइन टू फाइंड द रेंज, तो रेंज ऑफ वैल्यूज क्या होगा, 3 लेस देन एक्स लेस देन 6, यही होगा, कॉमन है जो दोनों में। देखो x जो है वो 3 से बड़ा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, x जो है वो लेकिन 6 से छोटा है, अगेन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, यही मेरा रेंज होगा, समझ रहे हो, ये मेरा रेंज हो गया, डन, ठीक है। चलो नंबर 2 देखते हैं, x लेस देन 0, x लेस देन 0 तो बड़ा इजी है यार, x लेस देन 0 क्या होता है, ये रहा आपका सपोज 1 0 -1 -2 लेस देन 0, मतलब ये एक कर्व लाइन बनाया, तो ये सब वैल्यूज हमारे, और -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, देखो ये -3 -2 -1 0, ध्यान से देखना, 1 2 3, -3 लेस देन इक्वल टू x, मतलब ये इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब यहाँ पे कर्व लाइन, ये सब वैल्यूज -3 से स्टार्ट हुआ है, 1 से पहले खत्म हो गया, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। अब इन दोनों में अगर आप कॉमन रीजन ढूंढते हो, तो देखो
लेस देन 0 दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, और x इज ग्रेटर देन -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये -3 है ना, यहां पे देखो ध्यान से, है कि नहीं? -3 इसमें भी है, इसमें भी है। अब लिखेंगे हम लोग रेंज क्या होगा। -3 से स्टार्ट होगा, इंक्लूडेड है, लेकिन 0 से पहले खत्म हो जाएगा। ये जो है मेरा रेंज, दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। देखो -3 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। 0 से पहले वैल्यू 0 इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें भी तो है। -3 से लेके ये जो है देखो, ये कॉमन रीजन है। एंड ठीक है, चल पार्ट 3 देखते हैं। अब यहीं पर करते हैं। -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अगर इसका तुम बनाओगे तो -1 सपोज यहां पे था, 6 यहां पे है, तो ये एक मेरा कर्व लाइन होगा, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज इंक्लूडेड है। यही होगा ना, स्ट्रेट लाइन मतलब इंक्लूडेड, कर्व लाइन मतलब नॉट इंक्लूडेड। इस साइड पे कर्व लाइन करेंगे, इस साइड का कर्व लाइन मत कर देना, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो और इसका बना लेते हैं। -2 से लेके 3 तक है और दोनों ही इंक्लूडेड है कि नहीं? -2 से 3 तक। अब इनमें कॉमन क्या है? -1 यहां पे होगा कहीं पर, 3 है यहां पे सपोज। सो -1 से लेके 3 तक, अगेन -1 नॉट इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड। यही होगा रेंज है मेरा। ध्यान से देखो जो कॉमन है, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3, यही तो होगा मेरा, है कि नहीं? ये मेरा इंटरसेक्शन, एंड ये मेरा रेंज ऑफ x होगा। ओके डन। चल अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर 16। नंबर 16 देखते हैं। इलस्ट्रेट द सेट, क्या दिया हुआ? x such that -3 less than equal to x less than 0 or x greater than 2 and x belongs to real number on the real number line। यहां पे दो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, देखो ध्यान से। बोला कि इसको नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट करो, और का मतलब क्या होता है? यूनियन, है कि नहीं? मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा। एक ही नंबर लाइन में इसको भी दोनों को ही रिप्रेजेंट करेंगे, समझ लीजिए। एंड मतलब कॉमन होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन, और मतलब आपका यूनियन। करते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए ये वाला क्या है? -3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दिया, -3 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से पहले खत्म हो रहा है, मतलब 0 नॉट इंक्लूडेड, तो एक कर्व लाइन दिया। सही है, बिल्कुल सही है। और ये वाला क्या होगा? x ग्रेटर देन 2, मतलब एक कर्व लाइन दिया यहां पे, यही ना होगा? ग्रेटर देन 2 हो गया। और अगर सर्कल यूज करो तो यहां पे एक सॉलिड सर्कल देना, यहां पे एक हॉलो सर्कल, यहां पे एक हॉलो सर्कल। तो ये नंबर लाइन क्या है? देखो इन दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला भी पोर्शन है और ये वाला पोर्शन भी सेम में आ रहा है, सेम नंबर लाइन में, और मतलब यूनियन। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17। चलिए नंबर 17 देखते हैं। गिवन a इक्वल्स टू x such that -1 less than x less than equal to 5 and x belongs to real number, and b is equal to x such that -4 less than equal to x less than 3, x belongs to real number, represent on different number line a intersection b, a complement intersection b, a minus b। एक एक करके करते हैं। a इंटरसेक्शन b, पहले a को हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, ग्राफ कर लेते हैं। देखो -1 -2 0 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 6, -1 नॉट इंक्लूडेड, 5 इंक्लूडेड है, यही है ना मेरा? ठीक है। b क्या है मेरा भैया? -4 से लेके 3 तक। चलो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। -4 इंक्लूडेड है,
ये है मेरा बी, और 3 नॉट इंक्लूडेड है, ये है मेरा। अब इन दोनों में कॉमन देख रहे हो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है ना, कॉमन देखो ध्यान से, ये यहां से लेके ये रीजन जो है वो कॉमन है, देख लो। -1 से लेके 3 तक दोनों में कॉमन है, -1 एंड 3 नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज इंक्लूड करोगे तो -1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक। लेकिन -1 और 3 के बीच में जितने वैल्यू है बोथ नॉट इंक्लूडेड, वो दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मेरा आंसर होगा, देखो ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी होगा मेरा -1 लेस देन x लेस देन 3, यही होगा मेरा। इसका नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4, -1 और 3 दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है, दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, हो गया मेरा। अच्छा, पार्ट 1 तो हो गया मेरा, पार्ट 2 देखते हैं अब। ये मेरा पार्ट 1 था। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब लीविंग ए छोड़ के, मतलब जो ये वाले रीजन्स है, ए छोड़ के मतलब इधर से ये सब रीजन, ऑफ कोर्स 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 नॉट इंक्लूडेड, ये वाले रीजन ऑफ कोर्स -1 इंक्लूडेड। ए कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा ना, इधर वाले। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 5 नॉट इंक्लूडेड, और x लेस देन इक्वल टू -1, यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बिकॉज ए का जो वैल्यू है वो -1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, -1 से छोटा सा वैल्यू, 5 से बड़ा, 5 नॉट इंक्लूडेड, -1 इंक्लूडेड, यही होगा ना ए कॉम्प्लीमेंट। और बी तो आपको पता था, बी है। तो कॉमन क्या है इस रीजन में, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखो अगर तो ध्यान से देखो, -1 से लेके -4, ये जो रीजन है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि देख लो ध्यान से देख लो, ए कॉम्प्लीमेंट में ये सब रीजन तो आता है ना, -1 इंक्लूडेड, उससे जितने छोटे वैल्यू है वो तो आएगा ही आएगा ना, और बी में भी -1 से -4 तक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो होगा मेरा -1 से स्टार्ट होगा और -4 तक रहेगा, यही होगा ना, -1 से -4 या -4 से -1, बात एक ही है, बोथ इंक्लूडेड, समझे बात को, ओके। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट होगा, याद रखिएगा। तो अब इसका नंबर लाइन बना लो। अच्छा, बोथ इंक्लूडेड है, इक्वल टू होगा ना, बोथ इंक्लूडेड है, तो ये -4 -3 -2 -1 0, ये -5 बोथ इंक्लूडेड है, तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, हो गया। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट लिविंग ए। इधर वाला वैल्यू को देखेंगे नहीं हम, बिकॉज ये सब वैल्यूज तो प्रेजेंट है ही नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट में ये सब वैल्यूज प्रेजेंट है, 5 से बड़े वैल्यू, बट बी में प्रेजेंट है नहीं, तो इधर की वैल्यू को हम देखेंगे नहीं, ठीक है। पार्ट 3 क्या है, ए माइनस बी क्या होता है, ओनली इन ए नॉट इन बी, ओनली इन ए नॉट इन बी, देख लेते हैं। ये है यहां से 3 से लेके 5 तक, देखो ये सब जो वैल्यूज है ये ओनली इन ए है, नॉट इन बी है, बस हो गया, तो निकल गया। तो 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यही तो है मेरा, देख लो ध्यान से। अब नंबर लाइन बना लो, 3 4 5 6 बन गया, 3 पे एक स्ट्रेट लाइन दिया, 5 पे एक स्ट्रेट लाइन दिया, बिकॉज बोथ आर इंक्लूडेड, फिर बीच का रीजन स्ट्रेट कर दिया, यही तो है मेरा आंसर, सही है। ए माइनस बी मतलब ओनली इन ए नॉट इन बी, ओनली इन ए नॉट इन बी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18। चलो नंबर 18 देखते हैं। P इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 7x minus 2 greater than 4x plus 1 and Q is the solution set of 9x minus 45 greater than equal to 5 bracket x minus 5 and x belongs to
रियल नंबर रिप्रेजेंट पी इंटरसेक्शन क्यू, पी माइनस क्यू एंड पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑन डिफरेंट नंबर लाइन्स। चलो पहले तो पी को हम लोग सॉल्व कर लेते भैया। क्या है 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 4x प्लस 1। सॉल्व करिए इसको। तो 7x माइनस 4x ग्रेटर देन 1 प्लस 2 हो गया, ये इधर आया ये इधर आया, साइन चेंज हो, है कि नहीं। सो 3x ग्रेटर देन 3 यानी कि x ग्रेटर देन 1, 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर इसका नंबर लाइन बनाओगे भैया तो 0 1 2 3 ग्रेटर देन 1, ये हो गया ऑल द वैल्यूज। सही है। अच्छा क्यू को कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा। 9x माइनस 45 ग्रेटर देन इक्वल टू, ब्रैकेट खोल लो, 5x माइनस 25 हो जाएगा, 5x माइनस 25, 5 मल्टीप्लाई हो गया। अब एक तरफ ले आओ x को और एक तरफ नंबर्स को ले जाओ, ये इधर चला गया तो प्लस 45 हो गया, ये इधर आया तो माइनस 5x, तो ये 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 4 से डिवाइड कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 6 7 8 4, 5 से जो वैल्यूज है, ठीक है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 5, ये आपका क्यू हो गया। अब क्या बोला है हमें, ध्यान से देखिए। अब हमें बोला है रिप्रेजेंट पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। इन दोनों में कॉमन आपको क्या देख रहा है, देख लो 1 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसमें 5 इंक्लूडेड है, यहां से 5 से इंक्लूडेड से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर इंटरसेक्शन की आप बात बोल रहे हो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यही तो इंटरसेक्शन है। देख लो कोई भी वैल्यू जो 5 या 5 से बड़ा हो इंक्लूडेड है दोनों में ही। कोई बोलेगा सर 4 क्यों नहीं, अरे 4 इसमें नहीं है ना, इसमें है 4, 3 इसमें है, 2 इसमें है, 1.5 भी इसमें है, 1 नहीं है, ठीक है, मोर देन 1। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, खत्म। नंबर लाइन बनाना है तो ये वाला नंबर लाइन होगा भाई, नंबर लाइन बना लो, 5 6 7 4, ये हो गया नंबर लाइन, है कि नहीं। नंबर 2 देखते हैं क्या है, P माइनस क्यू। P माइनस क्यू क्या होता है, ओनली इन P नॉट इन Q, ओनली इन P नॉट इन Q में नहीं होना चाहिए। तो ये देखो 5 से जितने छोटे वैल्यू है वो P में है लेकिन Q में नहीं है। 5 से जितने छोटे वैल्यू मतलब 1 लेस देन x लेस देन 5, यही तो होगा मेरा इस रेंज में। 1 इक्वल टू नहीं है, ठीक है, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। जो वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए, वो सिर्फ P में है, Q में नहीं है। बिकॉज अगर हम 5 इक्वल टू कर देंगे तो Q में इंक्लूडेड है, इक्वल टू कर नहीं सकते हम, 6 नहीं लिख सकते बिकॉज 6 तो यहाँ इंक्लूडेड है। तो ये मेरा नंबर लाइन हो गया। नंबर लाइन बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, हमेशा 1 2 एक्स्ट्रा दीजिएगा, ठीक है। तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 5 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। कर्व लाइन बनाया मैंने, सही है, बिल्कुल सही है। चल पार्ट 3 देखते हैं, P इंटरसेक्शन Q डैश। Q डैश का मतलब क्या होता है, नॉट इन Q। Q डैश मतलब Q को छोड़ के, Q को छोड़ के मतलब जो P में प्रेजेंट है, Q को छोड़ के, Q को छोड़ के हम लोग ले रहे हैं। Q डैश मतलब नॉट इन Q। तो ध्यान से देखिएगा, Q डैश क्या होगा, Q डैश होगा आपको, ये Q है अगर, Q डैश मतलब नॉट इन Q, उसको छोड़ के, और इंटरसेक्शन P है मतलब P में हो, ठीक है, Q में ना हो। ऐसा कौन सा रीजन, यही तो है भैया, ये तो सेम ही है भाई, ध्यान से समझो। इंटरसेक्शन बोला है, Q डैश मतलब Q को छोड़ के, Q को छोड़ के क्या है, ऑल द वैल्यूज। Q डैश क्या होगा भैया, Q डैश होगा x लेस देन 5, यही ना होगा, x लेस देन 5, 5 से जितने छोटे वैल्यूज है सब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। इंटरसेक्शन में P बोला है, इंटरसेक्शन में P बोला है, तो P तो स्टार्ट ही हो रहा है 1 से ज्यादा से वैल्यू, मतलब नॉट 1 इज नॉट इंक्लूडेड, बट उसके बाद का वैल्यूज, ओके। और लेस देन 5 तो यही ना होगा,
1 to 5 ऑल द वैल्यूज, 1 5 नॉट इंक्लूडेड, ये तो वही होगा जो आपका सेकंड का आंसर होगा, वही आपका थर्ड का आंसर होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्यू डैश मीन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन क्यू, मतलब इस पोर्शन को, इस पोर्शन में पूरा पी का यहां से स्टार्ट ही हो रहा है. क्यू डैश अगर हम देखेंगे तो क्यू डैश तो पूरा यहां तक चलेगा, इधर चलता रहेगा, यू नो. तो यूनियन, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है तो कॉमन होगा, तो ये रीजन से आएगा और हम 4 5 यहीं तक जाएंगे, है कि नहीं. यही मेरा होगा पी इंटरसेक्शन क्यू डैश. सही है, जो पी माइनस क्यू के बराबर है. चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बाकी की सम्स देखेंगे. टिल देन टेक केयर, बी सेफ, और इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब.